सन 1802 बंगाल के एक छोटे से गांव में एक 6 वर्ष की प्यारी लड़की बुलबुल रहती थी। आज बुलबुल बहुत ही खुश होती है, और खुश भी क्यों ना हो, आज उसका बारात जो आने वाला होता है, और बारात भी ऐसे वैसे घर से नहीं, एक राजघराने से आने वाला होता है। बुलबुल की माँ बुलबुल को शादी के मंडप में अपना आँख पान के पत्ते से ढकने को कहती है और दूल्हे को ना देखने को कहती है। बुलबुल की शादी जिस घर में हो रही होती है, वहाँ कुल 4 लोग रहते थे। महाराज इंद्रनील, उनके जुड़वे भाई महेंद्र जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, और उनकी बीवी का नाम विनोदनी होता है, और महाराज इंद्रनील के सबसे छोटे भाई सत्या, जिनकी उम्र 8 साल होती है। आंख ढके ढके बुलबुल सो जाती है, और जब बुलबुल की आंख खुलती, बुलबुल देखती कि वो एक डोली के अंदर है। आंख खुलते ही बुलबुल अपने माँ के पास जाने के लिए कहती है। तभी विनोदनी उसे डांट के चुप होने के लिए कहती है। डरी सहमी सी बुलबुल के पास सत्या जाता है और उसे अपनी गाँव की एक चुड़ैल की कहानियाँ सुनाता है। दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगते हैं। सुहागरात वाले दिन बुलबुल को कुछ ऐसा पता लगता है कि उसका हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा मायूस और खामोशियों में बदल जाता है। बुलबुल को ये पता लगता है कि उसका पति सत्या नहीं बल्कि महाराज इंद्रनील है, जिनकी उम्र 30 साल है। विनोदनी उम्र में बुलबुल से बहुत बड़ी थी, लेकिन वो छोटे भाई की बीवी होने के कारण छोटी बहू कहलाती थी, जबकि बुलबुल विनोदनी से बहुत छोटी थी और बड़े भाई की बीवी होने के कारण बड़ी बहू कहलाती थी, और ये विनोदनी को बहुत खलता था। इस घर में एक सत्या ही था जो बुलबुल के सुख दुख में उसके साथ रहता था। दोनों का साथ हंसना बोलना विनोदनी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो महाराज के कान भरा करती थी। पर महाराज इन सब बातों को इग्नोर किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बीबी पे पूरा भरोसा था। पर एक दिन महाराज ने अपनी आंखों से इन दोनों को बात करते हुए देख लिया। अगले दिन महाराज सत्या को बताते हैं, सत्या, तुम अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगले 5 साल के लिए दूर शहर में जा रहे हो। ये बात सुन के बुलबुल बहुत दुखी होती है और सत्या को रोकने की कोशिश करती है, महाराज को मनाने की कोशिश करती है, जबकि सत्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हो चुके थे, इसलिए बुलबुल नहीं चाहती थी कि सत्या उसे इस घर में अकेला छोड़ के जाए। 5 सालों तक सत्या उधर अपनी शिक्षा पूरी करता रहा, और इधर बुलबुल हर रोज अपने जीवन की सारी कहानियां एक डायरी में लिखती रही, ताकि वो बुलबुल को आते ही उसे अपनी सारी कहानियां सुनाए। आज 5 साल पूरे हो चुके थे और सत्या वापस घर आने वाला था। बुलबुल बहुत ही खुश थी, तैयार होकर उसका इंतजार कर रही होती थी। तभी अचानक महाराज बुलबुल से कहते, आज बुलबुल घर नहीं आएगा, मैंने उसे वहाँ से लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। इतना सुनते ही बुलबुल के चेहरे पे सन्नाटा सा छा जाता है और वो उदास हो जाती है। उदास बुलबुल अपने कमरे में दौड़ के चली जाती है। रोती हुई बुलबुल सत्या पे बहुत गुस्सा करती है और अपनी सारी डायरी और वो सारी चीजें जो उसने सत्या को दिखाने और देने के लिए रखा था, सब कुछ आग में जला देती है। थोड़ी देर बाद महाराज जब घर के अंदर आते हैं, उन्हें आग के अंदर जलते हुए कुछ पेपर के टुकड़े दिखाई देते हैं। महाराज एक छोटे से टुकड़े को उठाते हैं जिसपे सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। ये देखते ही महाराज इंद्रनील क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं और बगल में पड़ी एक नुकीली छड़ी को उठाते हैं और बुलबुल के पैरों पे इतना मारते हैं कि वो वहीं पे गिर जाती है। बुलबुल के गिरने के बाद भी महाराज नहीं रुकते और उसके पैरों पे तब तक मारते रहते हैं जब तक उसके मांस और छाले बिखर नहीं जाते। बुलबुल की शरीर और उसके पाँव की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि वो उन्हें हिला भी नहीं पा रही थी, सिर्फ बेड पे पड़े पड़े सांस ले रही थी। महाराज गांव के डॉक्टर सुदीप को बुलाते हैं और कहते हैं, महारानी को सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके पैरों में गहरी चोट आ गई है, आप उन्हें ठीक कर दें। बुलबुल के इन सब हरकतों की वजह से महाराज को गहरा सदमा पहुंचता है और वो राजपाट सब कुछ छोड़ के कहीं दूर निकल जाते हैं। डॉक्टर बुलबुल की जख्मों को देखते ही समझ जाता है ये कहीं गिरने के घाव नहीं, बल्कि इन्हें किसी नुकीली चीज से बहुत बदतर तरीके से मारा गया। डॉक्टर सुदीप उनके पाँव का इलाज करने के बाद उन्हें पट्टियों से बांधकर थोड़ा सा ऊपर की ओर लटका देता है और कहता है, इन्हें थोड़ा भी ना हिलाएं, क्योंकि बुलबुल का पाँव थोड़ा भी हिलते ही उसे इतनी तीव्रता से दर्द होती कि बुलबुल कराह के रोने लग जाती। बुलबुल के पाँव इलाज के बाद ऊपर की ओर बंधे होते हैं, जिसके कारण महेंद्र उसकी साड़ी को खेलते खेलते ऊपर की ओर कर देता है। बुलबुल रोती है और उसे मना करती है, पर महेंद्र उसकी एक ना सुनता और अपना पजामा खोलता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। महेंद्र को बुलबुल के पास भेजने में कहीं न कहीं विनोदनी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस रात उसने महेंद्र को बहुत ज्यादा मदिरा पान कराया था। पागल महेंद्र बुलबुल के साथ जोरों से संभोग करने लग जाता है। बुलबुल के पाँव के जख्मों के खून से उसका पूरा बिस्तर भीग जाता है और बुलबुल ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इस वीडियो पे एम करते हैं 50 लाइक्स। 50 लाइक्स होते ही मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेके। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे
कैसे सत्या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आता है तो उसे बुलबुल किस हाल में मिलती है, और हर रोज गांव में एक इंसान मारा जा रहा है जो अपनी बीबी को मारता या पीटता है, तो इन सब के पीछे किसका हाथ होता है। ऐसे ही मूवीज की स्टोरीज और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।